मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, एसएस की, साइंस की, इंग्लिश की। ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 7 के माइंड मैप। चैप्टर 7 का नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज। पहला, व्हाई वी मस्ट प्रिजर्व हेरिटेज। हेरिटेज कनेक्ट अस टू अवर पास्ट एंड आइडेंटिटी। हेरिटेज हमको हमारे प्राचीन लोगों से जोड़ता है, प्राचीन आइडेंटिटी से जोड़ता है और हमारे पास से जोड़ता है। सो कस्टम, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। हेरिटेज की वजह से ही पता चलता है कि हमारा कस्टम क्या है, वैल्यूज क्या है और ट्रेडिशन क्या है। गाइड अवर एक्शन इन सोसाइटी। प्राचीन भारत में जो भी हुआ है वो सारे हेरिटेज अगर बचे हुए हैं तो उनसे हमको पता चलता है कि आज की सोसाइटी में हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए। प्रोटेक्टिंग हेरिटेज इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन। हेरिटेज को बचाना एक इंसान का नहीं, सबका काम है। अब यहाँ पे टूरिज्म एंड हेरिटेज। टूरिज्म एंड हेरिटेज का क्या लेना देना है? ब्रिंग पीपल मनी एंड जॉब्स। हेरिटेज की वजह से लोगों को पैसा मिलता है और जॉब मिलता है, मतलब लोग पैसे कमाते हैं, कैसे? उनको काम मिलता है, इसीलिए। सो इंडियाज कल्चर टू द वर्ल्ड। अगर हेरिटेज को हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करेंगे तो पूरी दुनिया आएगी और हमारे हेरिटेज को देखेगी और ये पूरी दुनिया में फैलेगा। सपोर्ट लोकल आर्टिसन, बिजनेस एंड होटल्स। जिस जगह पे भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, अगर वहां पे लोग आएंगे तो वहां के आर्टिसन को, वहां के बिजनेसमैन को, वहां के होटल वालों को, सबको फायदा होगा। इंप्रूव रोड, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो रोड, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल, एजुकेशन, सब कुछ आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेशन लॉ। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सेकंड पेज पे रखा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड 1952 के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1952, इसको अपडेट कर दिया गया था 1972 में। याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1952 को अपडेट किया 1972 के अंदर। क्रिएट नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। एनजीओस बनाए गए तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, गिर फाउंडेशन और नेचर क्लब्स, ये सारे एनजीओ हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझना, एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एक्ट, इन लॉस को समझो। पास्ट इन 1958, अपडेट इन 1972। एशियन मॉन्यूमेंटल एंड आर्कोलॉजिकल साइट वाले जो एक्ट है कब बनाए गए थे? 1958 में। अपडेट कब किया गया? 1972 के अंदर। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, रिलीजियस साइट, मेमोरियल एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स। कोई भी मॉन्यूमेंट है, कोई भी रिलीजियस साइट है, कोई भी मेमोरियल बिल्डिंग है, कुछ भी है, या कोई भी टाउनशिप है पुरानी, ये सारी चीजों को हमको प्रोटेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एक्ट। एग्जावेशन रिक्वायर गवर्नमेंट परमिशन। हम लोग कहीं पे भी कोई भी वैल्यूबल चीज मिल रही है धरती के अंदर से, तो वहां पे खोद काम करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी हमको। इंडियन ट्रेजरी ट्रॉ एक्ट 1876, सिटीजन मस्ट रिपोर्ट डिस्कवर आर्टिफैक्ट। अगर किसी भी इंसान को वैल्यूबल कोई भी आर्ट वाला चीज मिलता है तो हमको जाके गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। किस एक्ट के तहत? इंडियन ट्रेजरी ट्रॉ एक्ट 1876 के तहत। अब आगे देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी प्रोटेक्ट 5000 नेशनल मॉन्यूमेंट। देश के अंदर 5000 मॉन्यूमेंट है, उनको कौन संभालता है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। मेंटेन मॉन्यूमेंट ओरिजिनल शेप एंड साइज। जिस तरीके से हमारा मॉन्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल शेप को और साइज को मेंटेन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड हार्मफुल इंडस्ट्रीज नियर हेरिटेज साइट। ताजमहल के आसपास कोई भी अगर पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री डालने की कोशिश करेगा तो आर्कियोलॉजिकल साइट वाले जाके बंद करवा देंगे। रेगुलर क्लीनिंग एंड रिस्टोर मॉन्यूमेंट। ताजमहल, अब ताजमहल की साफ सफाई कौन करता है, उसको मेंटेन करके कौन रखता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेगुलर क्लीनिंग, रिस्टोर मॉन्यूमेंट ताजमहल का यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूजियम के बारे में। सेफ गार्ड स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट एंड स्क्रॉल्स। जो भी प्राचीन यानी पुराने स्कल्पचर्स है, आर्टिफैक्ट है, जो भी ग्रंथ है, उनको हम लोग कहाँ पे संभाल के रखते हैं? म्यूजियम के अंदर। क्लीन एंड मेंटेन आइटम केयरफुली। ये सारी जो पुरानी चीज है उनकी साफ सफाई और उनको अच्छे से मेंटेन कहाँ पे किया जाता है? म्यूजियम के अंदर। एक्सकवेटेड आइटम सेंड टू द नेशनल म्यूजियम। कोई भी अच्छी चीजें खोद काम में हमको मिल रही है, पुरानी प्राचीन चीजें मिल रही है, हम लोग उसको कहाँ भेज देते हैं? म्यूजियम के अंदर भेज देते हैं। एट रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियंस। हेल्प होगा यहाँ पे, हेल्प। हेल्प रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियन। म्यूजियम के अंदर जो भी आर्टिफैक्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा होते हैं, तो रिसर्च करने वालों को, हिस्टोरियन को बहुत फायदा मिलता है उन डॉक्यूमेंट का जो भी म्यूजियम के अंदर रखे होते हैं। फेमस इंस्टीट्यूट, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद के अंदर है, मतलब फेमस म्यूजियम। श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी पाटन के अंदर है। याद रखना, आपको 1 मार्क्स के लिए भी काम आ सकता है।
रोल ऑफ सिटीजन, हेरिटेज को बचाने में सिटीजन का क्या रोल है? प्रिजर्व हेरिटेज, मॉन्यूमेंट, पॉन्ड, लेक, वेल, स्ट्रीम, हमको ये सारी चीजों को बचाना चाहिए क्योंकि ये सारे हमारे हेरिटेज हैं। स्कूल शुड टीच, ऑर्गेनाइज, विजिट, एग्जीबिशन एंड टॉक्स, हेरिटेज को बचाने के लिए स्कूल को बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको बहुत सारे मीटअप ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, पुरानी जगहों पे विजिट करवाना चाहिए, शहर के अंदर एग्जीबिशन रखना चाहिए और पुरानी चीजों के ऊपर बात करना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी और वो हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए स्टेप लेंगे। कीप पिकनिक स्पॉट और रिलीजियस साइट एंड मॉन्यूमेंट क्लीन, पिकनिक साइट हो, रिलीजियस साइट हो या मॉन्यूमेंट हो, सब जगह साफ सफाई रखें। अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए हेरिटेज साइट पे। लिटरनिंग यानी थूकना, लिटरनिंग एंड स्पिटिंग, गोजना या थूकना, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के ऊपर। यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी केयरफुली फॉर क्लीनिंग एंड रिस्टोरेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी मॉन्यूमेंट को साफ करने के लिए, अगर वो टूट जाता है तो उसको बनाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। अवॉइड अनऑथराइज रिपेयर्स, रिस्टोर आफ्टर डिजास्टर, कोई भी किसी भी इंसान को नहीं भेज देना चाहिए, किसी भी अनऑथराइज इंसान को रिपेयर करने के लिए नहीं भेज देना चाहिए और डिजास्टर के बाद सारे मॉन्यूमेंट को वापस से बनाना चाहिए। अब थ्रेट टू हेरिटेज, पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री, हमारे हेरिटेज किसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं? पॉल्यूशन की वजह से। कॉन्टामिनेटेड रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड, हम लोग रिवर्स, लेक और पॉन्ड को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये भी हमारे हेरिटेज में आते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड हार्म टू वाइल्ड लाइफ, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को हार्म हो रहा है, तो जंगल भी हमारा हेरिटेज है और वाइल्ड लाइफ भी हमारे हेरिटेज का पार्ट है, हम लोग इस तरीके से उनको बर्बाद कर रहे हैं। डैमेज टू आर्ट, पेंटिंग एंड मॉन्यूमेंट, हम लोग आर्ट को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारे पेंटिंग और मॉन्यूमेंट को अलग अलग तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। लिटर एट टूरिस्ट स्पॉट, हम लोग टूरिस्ट स्पॉट पे जाके थूक देते हैं, जो भी पान गुटखा खाते हैं वो लोग वहां पे थूक देते हैं, तो हेरिटेज की सुंदरता बर्बाद हो रही है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ यूनिक फॉर इट्स कल्चर, रिलीजियस एंड एथिक डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ये एक यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया की। मैनी रिलीजन को एग्जिट, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म इंडिया के अंदर एग्जिट करते हैं। फिलोसॉफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम लोगों ने दुनिया को एक नारा दिया है वासुदेव कुटुंबकम की, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। स्वामी विवेकानंद टॉट टॉलरेंस, कंपेशन एंड ब्रदरहुड, शांति, भाईचारा, ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई? स्वामी विवेकानंद ने सिखाई। महात्मा गांधी ने हमको सिखाया कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए। सेंट इंक्लूड 7 हॉली रिवर इन प्रेयर, हमारे सेंट लोगों ने हमारे देश की 7 हॉली रिवर्स को हमारे प्रेयर में डाल के रखा हुआ है। फिर स्वामी विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो आपको एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी, पर मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 7 का भी माइंड मैप करवा दिया है, अब मैं आपको आगे मिलूंगा चैप्टर 8 का माइंड मैप करवाते हुए।